नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एक बार फिर से आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। आखिर युवा राजनीति में अपनी कैरियर क्यों नहीं बनाना चाहती है? सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बावजूद राजनीति में युवाओं की प्रवेश में सबसे बड़ी समस्या एंट्री पॉइंट क्यों है? क्या युवा ऊर्जा सिर्फ ट्रोलिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या युवा अपनी शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं? छात्र राजनीति और युवा राजनीति कितनी सक्रिय हो गई है? मैं बात करना चाहूंगी कि बेगूसराय में छात्र राजनीति और युवा राजनीति पहले से कितनी बढ़ी है। इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच बिहार प्रदेश के सचिव एनएसयूआई के रवि कुमार जी हैं। आइए हम मिलते हैं और उनसे चर्चा करते हैं युवाओं को राजनीति में क्यों आना चाहिए। नमस्कार रवि जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। रवि जी, युवा को राजनीति में क्यों आना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे टीम को, साथ साथ केवी स्टूडियो के एमडी डॉक्टर रोशन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा नाम रवि कुमार है और अभी वर्तमान में मैं बिहार प्रदेश एनएसयूआई का बिहार प्रदेश सचिव हूँ और साथ साथ 2 ज़िले का इंचार्ज भी हूँ, एक खगड़िया और दूसरा लखीसराय। उसके बाद तमाम कई संगठनें हैं जो कि ज़िला स्तर पे है, उसमें भी मैं काफ़ी सक्रिय तौर पे काम कर रहा हूँ। जैसे कि आप देखते होंगे पुलिस पब्लिक मैत्री समिति, उसका भी मैं ज़िला का मीडिया प्रभारी हूँ। उसके बाद व्यावसायिक वर्ग बेगूसराय में बहुत ज़्यादा है और व्यावसायिक का भी मैं जो व्यावसायिक है उनका भी मैं महामंत्री हूँ बेगूसराय ज़िला का। तो कई छोटे छोटे संगठनों के साथ सामाजिक समरसता को बनाए रखते हुए हम काम कर रहे हैं। सबसे अहम अभी मुद्दा है कि युवाओं राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि आप युवा नेता हैं, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहले बात ये होती है कि युवा आज के दौर में किसी न किसी रूप में रोजगार पाना चाहते हैं। समाज में जो राजनीतिक की रूप पिछले कई दशकों से बनी हुई है, वो समाज में देखा जाता है कि राजनीतिक में जब बच्चे जाते हैं इस क्षेत्र में समाज सेवा करके समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए देश को उत्थान करना है, तो उनके कहीं ना कहीं, मेरे भी ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे के, मेरे भी पेरेंट ने हमें रोका, मुझे टोका और हर बार हमें ताना सुनना पड़ा अपने घर से, अपने परिवार से भी। इसी कोई कारण को लेकर आज युवा सिर्फ अपना आर्थिक स्थिति को पहले मजबूत कर लेना चाहता है, इसीलिए वो राजनीति में कदम नहीं रखते हैं। वो चाहते हैं कि पहले हमें रोज़गार मिल जाए, किसी न किसी रूप में मैं रोज़गार कर लूँ। राजनीति को एक दूसरे लहजे से देखते हैं, लेकिन समय आ गया है, वो समय आ रहा है कि आज के युवा इसको बदलने के लिए, हम जैसे युवा इसको बदलने के लिए कारगर हो रहे हैं। आए दिन मैं हर एक भारतीय नागरिक से, हर एक से कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर में 3 बच्चे हैं तो उसमें से एक बच्चे को समाज सेवा के लिए ज़रूर लगाएं। रवि जी, छात्र चाहे ना चाहे मगर राजनीति में उनकी हिस्सेदारी हो रही है, जो अब का दौर है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हर कोई चाहते हैं कि एक समरसता, एक समाज सेवा, एक मानवता की जो भूमिका होती है, एक मानव होने के नाते मानव कल्याण की जो भूमिका होती है, सभी चाहते हैं। जैसे छात्र भी चाहते हैं कि आज के दौर में देखते हैं, मैं छात्र राजनीति जब शुरू किया था, मैं खुद की बात करता हूँ। पहले महात्मा गांधी कहते थे पहले खुद सुधरो फिर जग सुधारना, तो मैं पहले खुद की बात करता हूँ कि पहले हम देखते थे कि छात्र लाइन पे काउंटर पे खड़े रहते थे, कई घंटे तक खड़े रहते थे, धक्का मुक्की देकर उसको बाहर निकाल दिया जाता था, आपस में छात्र लड़ जाते थे या फिर असामाजिक तत्व आके कुछ ना कुछ कह देते थे या फिर उस लाइन को तोड़ देते थे या फिर कुछ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर लेते थे जिससे लड़का लड़की अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर पाते थे। मैंने देखा है खुद से। तो आत्मनिर्भर, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा है कि आत्मनिर्भर बनने की कोशिश आज के युवा भी कर रहे हैं। वो अपनी आत्मबल को, अपनी आत्मरक्षा को वो मजबूत कर रहे हैं और राजनीति में अपनी भागीदारी वो भी सुनिश्चित कर रहे हैं। छात्र राजनीति ये जब से शुरू हुई थी, उसमें और अभी की छात्र राजनीति में कितना फ़र्क है? देखिए, छात्र राजनीति जब शुरू हुई थी, मैं बात करता हूँ पिछले कई दशकों पीछे की बात करता हूँ, जैसे इतिहास की, मेरी तो बहुत उस समय जन्म नहीं थी, मैं इतिहास की बात करता हूँ कि छात्र राजनीतिक जो थी, हमारे कई राजनेता जो हैं, जैसे बिहार के ही हैं लालू प्रसाद यादव जी,
एक छात्र राजनीति से उपजे हुए एक आज पूरे देश में मंत्री रहे, कई बार मुख्यमंत्री रहे बिहार में, श्री नीतीश कुमार जी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे कई नेता बिहार के पृष्ठभूमि से निकलकर छात्र राजनीति से शुरुआत करके आज देश की सेवा किए हैं। जैसे कि आपने दो हमारे महान नेता जो भी हैं उनका नाम लिया आपने, तो उस वक्त की जो राजनीति थी, छात्र की राजनीति इसलिए होती थी, जैसे आपने बताया कि जो बच्चे या बच्चियां जो भी है वो एडमिशन में उनको दिक्कत होती थी, उस तरह के लिए एक लीडर बनता था। क्या अभी ऐसा है? मुझे तो लगता है कि सारे लोगों को नॉलेज है कि कैसे एडमिशन लेना है, या फिर किस तरह विश्वविद्यालय में एंट्री होती है, या फिर किस कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो सारे स्टूडेंट सक्षम होते हैं। मगर छात्र राजनीति अब जो है वो डायरेक्ट राजनीति हो चुकी है। देखिए कहीं ना कहीं मतलब जो मेन धारा की राजनीति होती है जिसमें आप गिनती कर सकते हैं, जी देखिए वो कहीं तब्दील हो चुकी है। जी 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 हम देखते हैं कि कई बार हमारे संगठन जो होते हैं, संगठन की मजबूती को प्रदान करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए हमें बाहरी नेतृत्व की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं हम बाहर के नेतृत्व और अंदर के नेतृत्व दोनों का समन्वय जब तक नहीं होगा तब तक छात्र राजनीति जो होती है उसकी नींव मजबूत नहीं होगी। छात्रों को भी आत्मरक्षा के लिए, आत्मबल के लिए, आत्मसम्मान के लिए उसके किसी न किसी रूप में एक गार्जियन का, एक पेरेंट का, एक अभिभावक का होना बहुत ज़रूरी होता है। जी ये तो बात है। अच्छा, कब से आपने शुरू किया ये राजनीति, मतलब छात्र की राजनीति करना? उसके बाद मेन राजनीति में भी आप आएंगे जैसा कि लगता है, तो ये शुरुआत कब से हुई? मैंने इंटर में कदम रखा तो मुझे राजनीति से थोड़ी थोड़ी दिलचस्पी होने लगी। मैं जानना चाहा कि राजनीति क्या है, कैसे है। तो मैंने 2012 में 11 और 12 के बीच मैंने युवा कांग्रेस को ज्वाइन किया। उस समय पैसे की बहुत कमी थी, छात्र था उस समय 50 रुपये समथिंग युवा कांग्रेस का फॉर्म भरने में लगता था। तो मैं किसी तरह से पैसे का जुगाड़ करके, पैसे जुटाकर मैं युवा कांग्रेस की सदस्यता ली। उसके बाद मुझे सबसे पहला एक कार्यक्रम हुआ था बलिया में, उसमें युवा कांग्रेस की कार्यक्रम थी। उसमें मंच पे मुझे पहली बार कुछ बोलने का मौका मिला। उसमें प्रदेश के भी कई गण्यमान्य नेता थे और जिला के भी जिलाध्यक्ष, यहाँ के नेता वर्तमान जो अभी माननीय विधायक हैं वो भी थी। तो मुझे कुछ बोलने का वहाँ पे मौका मिला। तो सभी लोगों ने मेरी सराहना की, कहा कि इस लड़का में कुछ दम है, कुछ करेगा, पार्टी के लिए काम करेगा, इसको आगे बढ़ाओ। उसके बाद धीरे धीरे मैं वहाँ से निकला। तो फिर मैं एक युवा था और छात्र था, तो मैं सबसे पहले छात्र, क्योंकि मेरी पलायन जैसे कि छात्र संगठन से लोग युवा कांग्रेस में जाते हैं, फिर मेन कांग्रेस में जाते हैं, तो मैंने उल्टा किया। पहले मैं युवा कांग्रेस में था, फिर एनएसयूआई में आया। एनएसयूआई में आया तो मुझे उस समय वोटिंग होती थी, एनएसयूआई की वोटिंग होती थी। उस समय वोटिंग में मैं जनरल सेक्रेटरी महासचिव बना, वोटिंग से जीत कर सबसे पहले। उसके बाद मतलब आप काफ़ी सक्रिय रहे हो? हाँ काफ़ी। उसके बाद 13 में मैंने महासचिव बना, 12 और 13 के बीच एनएसयूआई का महासचिव बना। उसके बाद हमारी राजनीतिक की शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने फिर चुनाव हुई, फिर उसमें मैंने उपाध्यक्ष बना और जिला उपाध्यक्ष बना मैंने। उसके बाद जिला उपाध्यक्ष बनने के बाद हमारी राजनीतिक सफ़र फिर शुरू हुए, तेज हुई। फिर तब मैं काफ़ी सक्रिय भूमिका में आने लगा, लोगों के बीच आम जनमानस की सेवा करना, छात्र छात्राओं की सेवा करना, उनके लिए हमेशा हक और हुक की लड़ाई लड़ना, कॉलेज से लेकर सड़क तक उनकी आवाज़ को उठाना मेरा पहला कदम होता था। मैं सुबह निकलता था घर से तो मैं सोचता नहीं था कि दोपहर का खाना खाऊंगा या नहीं, मुझे खाना भूल जाता था, लेकिन छात्र छात्राओं की उसके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा आगे रहता था। उसके बाद मैंने जब वहाँ से निकला तो मुझे बिहार के मंच पे भी एक बार जाने का मौका मिला। तो मुझे सबसे पहले बिहार का प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया गया, बिहार का, एनएसयूआई बिहार का। उसके बाद मेरी कार्रवाई चलती गई। उसके बाद जब राष्ट्रीय टीम राहुल गांधी जी के लेटर पैड से मुझे स्टेट सेक्रेटरी बिहार नियुक्त किया गया एनएसयूआई का। और इससे पहले मैं 3 जिला का प्रभारी था, लेकिन लोग बढ़े, फिर आदमी जनसंख्या बढ़ी, तो मेरी दायित्व तो काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसे मैंने ही कम कर दिया कि जो मुझसे सक्षम हो सके वो मैं करूँगा। तो फिर मुझे अभी वर्तमान में 2 जिला का, खगड़िया और लखीसराय का प्रभारी नियुक्त किया गया। प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा हमारे नाना जी थे, हाँ नाना जी थे, और डॉक्टर
के पृष्ठभूमि से आते थे, डॉक्टर थे, और हमारी कोई बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है। हमारे घर में सब नौकरी पेशा लोग हैं, सब नौकरी करते हैं। और हमारे नाना जी स्वास्थ्य विभाग में बड़ा बाबू थे बेगूसराय में, सदर अस्पताल में। तो वो कांग्रेस से काफ़ी उनका एक उम्मीद जगता था, कांग्रेस के बारे में वो सुनना चाहते थे, बोलना चाहते थे, और हमें बताते भी थे। तो समाज सेवा की प्रेरणा जो है उन्हीं से हमको समाज सेवा के लिए, किसी की मदद करो, किसी के लिए आगे आओ। और हमारी राजनीतिक जो शुरुआत थी उनमें हमारे जो आर्थिक स्थिति थी उन्हीं से हम लोग पूरा करते थे और आगे बढ़ा। आप एनएसवाई में ही रहेंगे कि मेन कांग्रेस में भी आएंगे? देखिए, एक एज होती है छात्र संगठन से निकल के फिर युवा कांग्रेस में, फिर मेन कांग्रेस में, तो इसमें 27 साल तक एज होती है। तो हमारी जिस दिन एज ख़त्म हो जाएगी मैं इससे निकल के युवा कांग्रेस में आ जाऊँगा। रवि जी, बेगूसराय के जो छात्र छात्राएं हैं वो राजनीति में कितने सक्रिय हैं बाकी जगहों से? देखिए, बेगूसराय की जहाँ तक बात होती है तो अभी हमको लगता है बिहार के पैमाने में, पूरे बिहार में बेगूसराय अभी पहला स्थान हासिल किए हुए हैं युवाओं की सक्रियता की। युवा वैसे तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या युवाओं की है, तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि भारत के सभी राज्यों में युवा राजनीति सक्रिय होनी चाहिए, लेकिन बेगूसराय में जो राजनीति की भूमिका युवाओं की वह काफ़ी एक पैमाना अपना बना लिया, एक अपना नियंत्रण उनकी सोच, या किसी भी दल से हो, संगठन से हो, हर एक दल, लेकिन सभी दल में, सभी संगठन में आज युवा सक्रिय है, जो कि बेगूसराय को आने वाले दिन में गौरवान्वित करेगा। ये कुछ सालों से ऐसा नहीं लग रहा कि छात्र बहुत बढ़ चढ़ के राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, बिल्कुल छात्र बढ़ चढ़ के राजनीतिक में हिस्सा ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। इसलिए लेना चाहिए कि आज के समय में सिर्फ और सिर्फ सभी चीज़ तो अभी देख रहे हैं कि आप कुछ सरकारी ऐसा कोई सिस्टम रहा नहीं, सभी चीज़ निजीकरण हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन सभी चीज़ों का हो रहा है। तो छात्र अपनी एक राजनीतिक में एक अपनी अलग छवि, एक अपनी अलग पहचान, सबको साथ लेकर एक जज्बा उनके अंदर जो है, आत्मबल जो है, अपनी सम्मान की भावना जो है आम जनमानस में वो अभी वर्तमान समय में देखते हैं कि आम लोगों की क्या हालत है, चाहे वो आम लोग छात्र राजनीति ही नहीं हो या फिर आम जनमानस की सेवा के लिए। अभी देखिए जिस तरह से कोरोना काल में, इस वैश्विक महामारी में डीलरों की क्या हालचाल है, लोग की अनाज आ रहे हैं, लोग के खाने के लाले पड़ रहे हैं, उनकी सेवा करने के लिए आज जिस तरह से बेगूसराय के युवा खास करके आगे आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अभी कई ज़िलों में, बिहार के कई ज़िलों में बाढ़ आए हुए हैं, कई गांव, कई प्रखंड प्रभावित हैं। तो आज खास करके देखिए मेरे इंचार्ज वाले ज़िले पे, जहां मैं जिस ज़िले का प्रभारी हूं, उस ज़िले में अभी देख लीजिए जितने भी युवा हैं, युवा की एक टीम 4-4 घंटे, 5-5 घंटे नाव पे सफ़र करके आम जनमानस के बीच उनके लिए राशन बांट रहे हैं। तो कहीं ये जो बदलाव आया है उसमें मोबाइल जो होता है कि डिजिटल इंडिया जो बोलते हैं, उसका योगदान? देखिए, आज तो मैं बता देना चाहता हूं कि डिजिटल का फ़ायदा पूरे भारत को मिला है। डिजिटलाइजेशन जो हुई है, जो राजीव गांधी जी की देन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उनकी जो फ़ायदा पूरे युवाओं को मिली है, जिस तरह से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया हैं, सोशल मीडिया, उस तरह से आज के युवा, हमारी जो कार्य क्षमता है, हम जो कर रहे हैं, आम जनमानस के लिए कर रहे हैं, आम लोगों के लिए जो कर रहे हैं, वो अपनी कार्य क्षमता आम जनमानस के बीच दिखाने में सक्षम हो पा रहे हैं। सोशल मीडिया एक्टिविटी बढ़ी है क्योंकि लोगों का कनेक्शन काफ़ी बढ़ा है कि आप अपने मोबाइल से पूरी दुनिया पे नज़र रख सकते हैं, आप आस पड़ोस में भी रख सकते हैं। इस वजह से मुझे लग रहा है कि, और ऐसा भी अगर बोलें कि राजनीति में अगर ना आए मगर अगर रुचि रखते हैं तो उससे एटलीस्ट जो वोट करने का फैसला है वो पहले से अच्छा हो सकता है। देखिए, राजनीतिक में बहुत सारे लोग अभी रुचि रखते हैं, पहले की बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जो मैं देखता हूँ, लोगों के राजनीतिक में रुचि बहुत रख रहे हैं। वो किसी भी परिदृश्य हो, किसी भी संस्था से जुड़े हो, या फिर उनका अपना पर्सनल बिजनेस हो, या फिर वो सरकारी संस्था से जुड़े हो, किसी भी संस्था से जुड़े हो, तो वो किसी न किसी रूप में आम जनमानस की सेवा। आप देख लीजिए कोरोना काल में जितने भी सरकारी कर्मचारी थे या फिर जितने भी निजीकरण जो अपनी दुकान कर रहे हैं या फिर अपनी संस्था चला रहे हैं, आपको वह सब सम्मिलित रूप से एक होकर कोरोना काल में आम जनमानस की सेवा करते हुए नजर आए हूँ।
राजनीति हमें ये नहीं सिखाती कि सिर्फ अपने चीज़ों का, अपने मूल्यों का सिर्फ लोगों में प्रचार प्रसार करें। राजनीति जितनी भी संगठन है, जितनी भी पार्टियां हैं, वो यही सिखाती है कि आम जनमानस का किसी न किसी रूप में आप आम लोगों के लिए सेवा कीजिए, आम जनमानस की सेवा कीजिए। इसीलिए इसी बात पे तो कहा कि एक सच्चे और शिक्षित युवा ही राजनीति की दशा और दिशा बदल सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही आपने बात कहा कि राजनीति हमें सिर्फ दल का प्रचारक नहीं बनाता, अपने देश के लिए बताता। जिस तरह से कोरोना की बात आपने की, कोरोना काल में आपका काफ़ी उल्लेखनीय कार्य था, आपने बहुत समाज का सेवा किया, वाकई ये बहुत ही तारीफ़ के। कुछ बताएं आप अपने पूरा कोरोना काल के बारे में। देखिए, कोरोना काल जिस समय लॉकडाउन की शुरुआत हुई, उसके 2-3 दिन बाद ही पुलिस पब्लिक मैत्री समिति, देखिए अब मैं दल से थोड़ा हट गया, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं दलगत नहीं, दल से भी थोड़ा हट के मैंने पुलिस पब्लिक मैत्री समिति के बैनर तले और उसके बाद फिर NSY के बैनर तले, मैंने दोनों के बैनर तले काम किया, लेकिन काम किया आम जनमानस के लिए, आम लोगों के लिए। पुलिस पब्लिक मैत्री के बैनर तले पूरे नगर निगम क्षेत्र में 1 से लेकर 4500 वार्ड तक जो ज़रूरतमंद लोग, मैं गरीब नहीं बोलूँगा, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ठीक है, ज़रूरतमंद लोगों के बीच उनका सूखा राशन, जैसे कि आप दाल, चावल, आटा, सरसों की तेल, जो सूखा राशन होता है, वो सैनिटाइज़र भी, मास्क भी, सारे एकजुट कर मैंने 4500 वार्ड में बिना अपनी जान की परवाह किए बगैर, मेरी टीम थी, पूरी टीम के साथ आम जनमानस में मैंने बांटा। मैंने कहीं नहीं सोचा कि वहाँ पे जाने से मुझे कोरोना हो जाएगा, मैं पीड़ित हो जाऊँगा, मुझे ऐसी हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। मैं किसी का बात भी नहीं माना। मुझे उस समय एक ही चीज़ दिखाई पड़ा था, वो था जनमानस। रवि जी, जैसे जान रहे हैं कि शायद इस साल अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो विधानसभा का इलेक्शन होगा, तो उसमें आपकी पार्टी जो गठबंधन है उसका क्या मैनिफेस्टो रहेगा? देखिए, अभी जिस तरह से देश में जो हाल है, एक तरफ कोरोना की महामारी से लोग जूझ रहे थे, दूसरी तरफ बाढ़ पूरे राज्य को घेरे हुए। तो अभी तो मैं अलायंस की बात तो दूर, अभी सबसे पहले आम जनमानस को बचाने की हम लोग सोच रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे छात्र संगठन और जितने भी हैं हमारे कार्यकर्ता जो लोग हैं, जहाँ का मैं इंचार्ज भी हूँ, वहाँ के लोग, तो अभी सब किसी न किसी रूप से कोरोना और बाढ़ से त्राहिमाम है। तो सबसे पहले हम लोग इससे निजात पाले, तो फिर इलेक्शन के बारे में, चुनाव के बारे में सोचा। विचार नहीं हुआ? अभी कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं हुआ कि किस तरह से पहले आम जनमानस को बचाएंगे, तब तो चुनाव हम इनके बीच आके लड़ सकते हैं। क्या आपकी गठबंधन चाह रही है कि इस साल इलेक्शन हो? देखिए, मेरी गठबंधन बिल्कुल नहीं चाह रही है कि चुनाव हो। गठबंधन यही चाह रही है, या कांग्रेस पार्टी या फिर जो भी हमारे अलायंस में हैं, वो यही चाह रहे हैं कि पहले हमें लोगों को बचाना है। जनता पहले बचेगी, आम जनमानस बचेंगी, तभी यह देश बचेगा। तभी इस पृष्ठभूमि पे, इस धरती पे, इस धरातल पे हम चुनाव करवा सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। लोग ही नहीं रहेंगे तो हम किसके बीच चुनाव लड़ेंगे? सबसे बुरा हाल बिहार के मजदूरों का हुआ, क्योंकि प्रवासी मजदूर हम लोग इतने हैं कि सब लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। चाहे अगर हीरो बनना हो तो भी जाते हैं, अगर मजदूर बनना है तो भी जाते हैं। बहुत पिछड़ा अगर बोला जाए कि बिहार है, तो इसके बारे में कुछ हमें बताएं। देखिए, कहीं ना कहीं तो बिहार से अनेक अलग राज्यों में यहाँ के मजदूरों का, यहाँ के जो प्रवासी हैं, उनका पलायन होता है। मैं इस बात को मानता हूँ। मैं एक ही संगठन की बात नहीं करता, या मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ। कई संगठन ऐसे हैं जो दिहाड़ी मजदूर लौट रहे थे, जो आ रहे थे वहाँ से घूम के, तो जो रिटर्न आ रहे थे रोडों पे कई किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक चल रहे थे। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, साथ में पैदल बैग टांगे या फिर उनके हाथ में सामान था, पैर में छाले पड़ रहे थे। उन लोगों को, उनके दर्द को हमारे बिहार के लोग और जिन राज्यों में बिहार के लोग रह रहे हैं, या फिर अनेक संगठन के लोग, उन दर्द को लोगों ने समझा। इसका उपाय देखिए, ये तो है कि प्रवासी मजदूर काफ़ी दिन से ही, कुछ आज की बात नहीं है, ये पहले से थे। ये अभी हमें पता चला कि कितने प्रवासी मजदूर हैं जो किस तरह से। इसका सही मायने में रियल बोला जाए तो उपाय क्या होना चाहिए भविष्य में? जो हो गया सो हो गया। देखिए, ठीक है, लेकिन मैं भविष्य की बात करूं तो
स्वावलंबी बननी चाहिए, आत्मनिर्भर आदमी को बननी चाहिए। मैं राज्य सरकार जो है वो कम से कम जिस तरह से मनरेगा, नरेगा जो योजना चलती थी पहले, उस योजना को और ज़ोरदार तरीके से लाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि बिहार में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के समन्वय के आधार पर अगर बिहार में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, छोटे छोटे कारखानों का निर्माण कर दिया जाए, छोटे छोटे कारखाने बना दिए जाए, महिलाओं को साक्षर कर दिया जाए, जो महिला कार्य करने के लिए चाहती है उनको कुछ सिखा दिया जाए, उस तरह से उनको उनका रोजगार क्रियान्वित कर देना चाहिए। बोला जाए कि अगर बड़ा उद्योग नहीं जब तक लग रहा है, अगर बड़ी फैक्ट्री नहीं है लग रही है किसी भी कारणवश, तो लघु उद्योग एक विषय मतलब एक रास्ता हो सकता है यहाँ पे प्रवासी मजदूर को रोकने के लिए। जी बिल्कुल रास्ता हो सकता है। और यहाँ के जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो कि अनेक राज्यों में पलायन करते हैं, तो केंद्र सरकार उनका आइडेंटिफिकेशन नोट करे, उनका एक रजिस्ट्रेशन करे, पंजीकरण करके पहले तय करे कि कितने हमारे बिहार के श्रमिक अन्य राज्यों में जाकर वहाँ पे कार्य करते हैं। सारे श्रमिकों को किसी न किसी रूप में, बिहार में ऐसे कई रोजगार हैं, कई उद्योग हैं जहाँ पे बाहर के मजदूर रह के यहाँ पे पलायन करके यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, तो उनको उन कार्यों में लगा दिया जाए तो बिहार से जो मजदूर पलायन करते हैं अन्य राज्यों में, वो पलायन रुक जाएगी। क्या सारे छात्र युवा जो है उनका सोच यही होना चाहिए? देखिए सारे युवाओं की मैं बात नहीं कर सकता, सबकी आइडियोलॉजी अपनी अपनी अलग अलग होती है, विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। लेकिन मेरा मानना है हमारे आइडियोलॉजी के जितने युवा हैं, हमारे आइडियोलॉजी से जितने युवा काम कर रहे हैं, जो इस विचारधारा के आधार से चल रहे हैं, वो सभी एकजुटता से इस आधार पे यहाँ के जो व्यवस्थित तरीके हैं, जो आधारशिला पहले से बसाया हुआ है या फिर जो रचना रची हुई है, उसके हिसाब से यहाँ के युवा कार्य कर रहे हैं। क्या ऐसा बोलना गलत नहीं होगा कि जितने भी बिहार के युवा हैं जी, वो नेता हो ना हो, जी, उनको अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बिहार वासियों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी पीछे हैं। जिस तरह से आपने क्वेश्चन किया उसका मैं जवाब इस रूप में देना चाहूँगा कि बिहार के छात्र या फिर बिहार के युवा और जो बिहार के आवाम है, तो मैं बिहार के लिए, बिहार पहले तो घर होता है फिर संसार होता है, तो पहले तो घर को देखना है। लेकिन भारत जो मेरा भारत है वो अखंडता में भी एकता का प्रतीक है। अखंड अखंड राज, अखंड अखंड गांव, अनेक भाषाओं, अनेक लोग, लेकिन अखंडता में भी एकता का प्रतीक है। तो हमें बिहार के साथ साथ पूरे देश की गतिविधि, पूरे देश के लोगों के लिए बिहार का युवा और अन्य राज्यों का युवाओं से मैं ये आकांक्षा करूंगा कि अन्य राज्यों का युवा भी पूरे देश, बिहार अपने राज्यों के साथ साथ पूरे देश के लिए सोचे। मगर कहीं ऐसा बोलना गलत नहीं होगा कि हम बिहारी काफ़ी पीछे हैं, हमारे साथ जो भी हो रहा है बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, हमें बहुत अवसर बहुत नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या हमें पहले बिहार विकास के बारे में सोचना चाहिए? बिल्कुल, मैंने कहा आपको पहले घर तब संसार, तो पहले मैं अपने घर को मजबूत करूंगा। हमारा ये दायित्व बनता है, पहले अपने परिवार को, अपने घर को, अपने समाज को मजबूत करूंगा, फिर देश। तो पहले अपने घर को मजबूत, क्योंकि मेरा पृष्ठभूमि मजबूत होगी तभी इस पे दीवार धर के इमारत तैयार किया जा सकता है, नहीं तो हमारी इमारत खंडर की तरह होगी। तो बिहार जो खंडर की स्थिति में पूर्व से थी, उस खंडर की स्थिति को आप खंडर में नहीं बदलना है, उसको, उसकी इमारत को, उसकी धरातल को, उसको मजबूत करना है और उस पे इमारत खड़ी करनी है, तो बिहार खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। युवाओं के लिए कुछ संदेश दें। देखिए, मैं खास करके बेगूसराय ज़िले से हूँ, तो बेगूसराय के युवाओं को और बेगूसराय के तमाम जितने भी आप उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स हमको सुन रहे हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के आग्रह करूँगा कि आपके पास अगर 3 बच्चे हैं तो एक बच्चे को ज़रूर राजनीति भागीदारी में उतारे। राजनीति कोई ख़राब चीज़ नहीं है, कुछ लोग इसको ख़राब बना दिए हैं। राजनीति ख़राब चीज़ नहीं है, जन सेवा, समाज सेवा करना एक अच्छी बात है।
हमारे पूर्वज भी कहते थे कि समाज सेवा करनी चाहिए, जन सेवा करनी चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए। आप देखते थे कि पहले बच्चे, जब हम बच्चे थे, छोटे छोटे थे, किसी घर के बगल में कोई शादी होती थी, कोई श्राद्ध क्रम होता था, तो उसमें हम देखते थे कि बढ़ चढ़ के अगल बगल के लोग हिस्सा रहते थे, उनमें मदद करते थे। तो मैं खास करके तमाम युवाओं से कहूँगा कि आप बेगूसराय की सक्रिय राजनीति में आए, बिहार की सक्रिय राजनीति में आए, क्योंकि आप हैं 70% आबादी वाला ये भारत है युवाओं का। युवा सबसे ज़्यादा युवा है, घटते बढ़ते रहते आंकड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा युवा भारत का है। तो खास करके युवा बेगूसराय ज़िले का, बेगूसराय की राजनीति में आए, बिहार की राजनीति में आए और देश की राजनीति में आकर भारत का स्वर्णिम अक्षरों से अपना और भारत का नाम लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, बहुत जानकारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद।